वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। दोस्तों, आज हमारा मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 है। हम आपके लिए ये डेली सीरीज लेकर आ रहे हैं और बहुत शुक्रिया आपसे बच्चों का, जो बच्चे हमारे एसएससी जीडी में क्वालिफाई हुए हैं। एक लंबी लिस्ट है, शुक्र अल्लाह का। काफ़ी बच्चे हमारे होनहार बच्चे, डेडिकेटेड बच्चे, सिंसियर बच्चे, जिन्होंने हमारी इज्जत रखी और अपना और हमारा नाम रोशन किया। आज उनका लिस्ट भी हम रिलीज करेंगे, कितने बच्चे हमारे जो है वो सिलेक्शन हुए हैं एसएससी जीडी में। तो बहुत बहुत मुबारकबाद से बच्चों को। और जो बच्चे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप भी यकीनन लगन और जज्बे के साथ पूरी ईमानदारी से पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आपका भी नाम जो है वो चमक उठेगा। जिस तरीके से आप हमारी वीडियोस पे प्यार दे रहे हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, हम रोज़ आपके सामने आते हैं। मज़ीद से मज़ीद आप इसको शेयर करते जाइएगा वीडियोस को। जैसे वीडियोस लाइव होंगी तुरंत शेयरिंग पे रखा करें, ताकि और भी पब्लिक को इसका बेनिफिट हो जाए। और सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी मोटिवेशन से हम मज़ीद इंस्पायर होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा जो टॉपिक मैथ का चल रहा है वो है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हमने आपको लाजवाब चीज़ें सिखाई है। आज बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स लेकर हम दोबारा आपके सामने। देखिए, समझाने की कोशिश में करूंगा आपको, करना कुछ नहीं है। पूछा गया बताओ कितने नंबर हैं 99 से लेकर 1000 तक, जिसमें आपको लास्ट में 8 आएगा। मैंने भी समझाया, दोबारा समझाता हूं। अगर मैं 99 से लेकर लूंगा आपको 101 तक, आप जानते, मैंने भी आपको पढ़ाया था, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक जिस नंबर के लास्ट में 8 आएगा वो आता है 10 बार। यानी कि 1 से लेकर अगर 100 तक कोई भी नंबर ले लीजिए, 7 ले लो, 5 ले लो, 4 ले लो, 9 ले लो, वो आएगा 10 बार। अब अंदाजा लगाइए, 99 से लेकर 101 तक कोई नंबर नहीं है कोई नंबर नहीं। 101 तक, 200 तक, 201 मानो, 201 से मानो 301 एग्जाम्पल। इसी तरीके से करते करते आप 999 तक ले लो। आपको एक शिफ्ट में मिलते हैं 10, और ऐसे ही शिफ्ट आप लोगे तो आपको 9 शिफ्ट मिलेंगी। एक शिफ्ट में आपको मिलते हैं 10 नंबर जिनके लास्ट में 8 आएगा, तो 1000 तक आपको मिलेंगे 9 शिफ्ट। यानी कि 9 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 90। 90 इज द आंसर। बात खत्म, शॉर्टकट तरीके से। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। इस पे लाजमन सवाल बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी तक मैंने आपको डिविजिबिलिटी पढ़ाई है, जो जो क्वेश्चन बनने के चांसेस थे मैंने वो सारे डिस्कस कर लिए, राइट। आज जो मैं टॉपिक आपके सामने शुरू कर रहा हूं वो है एलसीएम और एचसीएफ। खुल के पढ़ेंगे और जम के पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरे लेक्चर को। आज एलसीएम और एचसीएफ मैं ये पढ़ाना चाहूंगा आपको। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, एम का मतलब होता है मल्टीपल, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, और एफ का मतलब होता है फैक्टर। यानी कि आप समझ गए, एलसीएम का है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए मैं समझाता हूं ये क्या चीज है, ये एलसीएम क्या भला है और एचसीएफ क्या चीज है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था मल्टीपल और फैक्टर में क्या फर्क होता है। मल्टीपल का मतलब होता है किस किस को डिवाइड करे, फैक्टर का मतलब होता है किस किस से डिवाइड हो जाए। किस किस को डिवाइड करना और है, किस किस से डिवाइड होना और है। मिसाल के तौर पर 2 है, किस किस को डिवाइड करेगा? 2 को करेगा, 4 को, 6 को, 8 को, 10 को, ये इन सभी को डिवाइड करेगा, तो ये सब बनेंगे इसके मल्टीपल। अच्छा, अब मुझे बताइए 10 किस किस से डिवाइड होगा? 2 5 10, 1 10 10, 5 2 10, 10 1 10। ये सारे नंबर एक 10 को डिवाइड करते हैं, तो जितने नंबर्स एक को डिवाइड करेंगे वो इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो ये बन गए फैक्टर, ये बन गया इसका मल्टीपल। मल्टीपल में किस किस को डिवाइड करे, फैक्टर में किस किस से डिवाइड हो जाए।
मैंने कहा मैं कितने लोगों को घर बुला रहा हूं, ये बात और है, मुझे घर कितने बुला रहे हैं ये बात और है। तो यहां से हम समझेंगे, मैंने कहा था अगर मैं 2 और 6 लेता हूं, इसके मल्टीपल देखो क्या आएगा, 2 4 6 8 10 12, ये इसके मल्टीपल हो गए। इसके मल्टीपल देखो कितना आएगा, 6 12 18 24, इसका आगे बढ़ाऊंगा तो आएगा 14 16 18 20। इस तरीके से अगर मैं गिनता जाऊंगा, इसके मल्टीपल भी आ रहे हैं और इसके मल्टीपल भी आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा होगा? कॉमन ये 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा और आगे भी होंगे। तो कॉमन मल्टीपल क्या निकलेंगे बोलो बच्चों? कॉमन मल्टीपल्स क्या निकलेंगे? शाबाश, 6 मिला, 12 मिला, 18 मिला और आगे मिलते जाएंगे। लेकिन हमें बोलना क्या है? लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छुटवा, सबसे छोटा इनमें से कौन सा है? वो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, क्या आएगा? 6। तो एलसीएम ऑफ 2 and 6 इज इक्वल टू 6। याद रखिए इस चीज को आप, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है दो नंबर लीजिए, दोनों के मल्टीपल लीजिए, मल्टीपल में उसके बाद कॉमन को लीजिए, कॉमन में सबसे छोटे को लीजिए, इट इज कॉल्ड एज एलसीएम। समझ में आ रहा है? 2 के ये मल्टीपल हो गए, 6 के ये मल्टीपल हो गए, दोनों के कॉमन मल्टीपल ये हो गए, लीस्ट का आएगा 6। ओके, इस तरीके से आपने एलसीएम को देख लिया है। साथ करेंगे बात एचसीएफ की। एचसीएफ मान लीजिए 2 और 10 ले लो आप, इनका देखना है एचसीएफ। और 2 का फैक्टर कौन कौन सा बोलो? 1 और 2 है। इसका फैक्टर कौन कौन सा है बोलो? 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। 2 को ये डिवाइड करते हैं, 10 को ये डिवाइड करते हैं। कॉमन फैक्टर कौन सा आएगा बोलो बच्चों? एक आएगा 1 और 2 आएगा, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आएगा? वो आएगा 2, क्योंकि 2 बड़ा है इसमें से। सेम इज द केस, यहां पर मल्टीपल में कॉमन करके सबसे छोटा लिया जाता है, यहां पर फैक्टर में कॉमन करके सबसे बड़ा फैक्टर लिया जाता है। इट इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका दूसरा नाम भी आता है एग्जाम में, उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी। जीसीडी भी इसको बोलते हैं, एचसीएफ भी इसको बोलते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किस तरह के सवाल आते हैं एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। जो बच्चा हमारे वीडियोस को बराबर एंड तक वॉच करता है, कमाल की क्वालिटी आपको मिलती है, क्योंकि ये बच्चे आप खुद अपने कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि सर अभी तक मैथ समझ में नहीं आ रहा था, अब मैथ लाजवाब हो रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाइए और बताएंगे आपको सवाल किस तरीके से इस पे आते हैं। एलसीएम से रिलेटेड सवालात की हम अब करेंगे बात। इन एग्जामिनेशन में सवाल किस किस तरह का आता है, सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को याद रखिएगा। एलसीएम का एक इंपॉर्टेंट मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, एचसीएफ का। सुनिएगा ध्यान से, ये टाइप नंबर 1 क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। हर सवाल कराऊंगा, मेहनत आपकी होगी, गाइडेंस हमारी होगी, सिलेक्शन जरूर होगी। एलसीएम और एचसीएफ पे एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं आपको। ये टाइप 1 क्वेश्चन है, ए स्क्वायर बीसी, ए बी सी का स्क्वायर और ए बी स्क्वायर सी। पूछा गया बताओ इनका एलसीएम क्या होगा, पूछा गया बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा। ये आपको पहला टाइप का क्वेश्चन में सिखा रहा हूं, पढ़ाऊंगा वही जो एग्जाम में छपेगा, उससे बाहर फालतू पढ़ने की जरूरत हमें है ही नहीं। देखिए पहला टाइप क्वेश्चन की इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। दोस्तों याद रखो मेरी बात, जो तीनों में कॉमन होता है उसे हम एचसीएफ कहते हैं, तीनों में जो कॉमन होगा। अब देखो जरा, यहां कॉमन क्या है, यहां ए 2 बार है, यहां 1 बार है, यहां 1 बार है, तो यहां मैं इसको लिखूंगा, यहां ए लिखूंगा, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी, है ना, ऐसे लिखा हुआ है। इधर क्या लिखा है बोलो? ए इंटू बी इंटू सी इंटू सी। यहां पे क्या है बोलो? ए इंटू बी इंटू बी इंटू सी, ऐसे। अब जरा देखो कॉमन क्या है, कॉमन यहां 1 बार ए है तो एक ही बार ए सब में आएगा, तो यहां से एक ए और एक ए को निकाल दो, कितना आएगा? ए आया, एक ए को कॉमन कर दिया। ठीक है जी। अच्छा अब बोलिए, यहां बी 1 बार है तो बी सब में मौजूद है, तो बी यहां से निकाल दो, यहां से निकाल दो, फिर यहां से निकाल दो, शाबाश, बी आया।
अच्छा, C यहां पर एक बार है तो सब में एक बार मौजूद होना चाहिए, तो C एक बार ले लो यहां से। इसका मतलब यह है जो इसका कॉमन मिला तीनों में जो कॉमन मिला वो है ABC, तो ABC को बोलते हैं इसका HCF। याद रहेगा, तीनों में जो कॉमन मैंने निकाला ABC, इट इज कॉल्ड एज HCF, इसका नाम पड़ेगा HCF। अच्छा, कोई पूछेगा बताओ सर एलसीएम क्या आएगा, तो मेरा एक फॉर्मूला, एक जुगाड़ याद रखिएगा, एलसीएम इज इक्वल टू HCF इनटू रिमेनिंग टर्म्स। जो बची हुई टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई जब HCF से करेंगे तो एलसीएम आएगा। अब मुझे HCF तो आ चुका है, HCF मेरे पास है, और रिमेनिंग टर्म्स क्या रहेंगे मेरे पास? रिमेनिंग टर्म्स क्या है, ध्यान से सुनेंगे मेरे दोस्तों। अब जरा देखो, आप ABC तो HCF ले लिया, यहां एक बार एक खत्म हो गया है, एक बार ए बच गया, बोलो जी, एक बार ए बच गया है, और यहां BC तो हो गया खत्म। अब न ये रहा न ये रहा न ये रहा, क्योंकि ऑलरेडी हमने निकाल दिए यहां से। ए बचा है एक बार यहां से, और यहां कितनी बार ए बचा है? ए हो गया खत्म, बी भी ले लिया, C बच गया एक बार। अच्छा, तो यहां पर क्या बच गया? ए खत्म हो गया और C भी खत्म हो गया, B बचा एक बार। इसका मतलब है जो टर्म रह चुकी है पीछे वो है A, C और B, AC और B। तो मैं क्या करूंगा, HCF कितना निकाला हमने अभी? ABC, बचा पीछे कितना है बोलो? ABC, तो कितना आएगा एलसीएम? A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर। दिस इज द एलसीएम शॉर्टकट में, क्योंकि आपने पढ़ा होगा बचपन में, मैंने यहां A स्क्वायर कैसे लिखा, बेसिक पढ़ा रहा हूं। याद रखो, अगर A का पावर 1 है और A का पावर 1 है, जब बेसिस सेम होते हैं, बेसिस सेम होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर्स का होता है ऐड। क्या होता है बोलो? यह आएगा A1 + 1, तभी मैंने लिखा A2। याद रखो, ये बचपन का कॉन्सेप्ट है। व्हेन बेसिस आर सेम, जब कोई ले लो, इसको बोलते हैं बेटा बेस, इसको बोलते हैं पावर, ठीक है जी। जब दोनों में बेस सेम होती है मल्टीप्लाई में, तो ऊपर के पावर्स होते हैं ऐड। क्या होते हैं? ऐड होते हैं। अगर मैं डिवीजन में लिखता ऐसे 2 और 1 लेता, जब डिवीजन में बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स होते हैं माइनस। क्या होते हैं बेटा? माइनस होते हैं। जब व्हेन द बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन, पावर्स ऐड होते हैं। व्हेन द बेसिस आर सेम इन डिवीजन, पावर गेट सब्ट्रैक्टेड। ये हमें पढ़ाया गया था क्लास 3rd या 4th में, ठीक है जी। आपको इंतजार था कि मैं ही जिंदगी में आऊंगा तो पढ़ाऊंगा, अब आपकी खुशकिस्मती है, पढ़ते रहिए। अब यहां देखिए आप, ये A स्क्वायर BC, ABC स्क्वायर A स्क्वायर B, ये पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो SSC पूछता है इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ताकि बच्चे को मैं चेक कर सकूं इसने वो साधारण एलसीएम का तरीका निकाला है कि ऐसे डब्बा बना के फिर 2 से करो, फिर 3 से करो, फिर 4 से 5 से करो, प्राइम नंबर से निकालते हैं, वो साधारण तरीका इसको पता है, या इसने एक्चुअल में एलसीएम एचसीएफ को सीखा है। तो हमने सीखा एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या होगा। पहले सब में कॉमन देखो कौन सा है, वो ABC कॉमन, तो ये बन गया HCF बन गया। फिर जो बची टर्म्स है वो है यहाँ A, यहाँ है C, यहाँ है B। आपने एलसीएम कैसे निकाला? HCF इंटू रिमेनिंग टर्म्स। ABC पहले HCF था, मल्टीप्लाई के इसके साथ A हो गए 2A, A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर, ये बन गया हमारा LCM। लाजवाब कॉन्सेप्ट है। एलसीएम एचसीएफ के ऊपर कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 एलसीएम एचसीएफ के ऊपर, राइट, वो ये होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। जिन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा, जिन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा, वो उन्हीं के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मिसाल के तौर पर मैं समझाऊंगा आपको। मेरे पास नंबर है 2 और 5, 2 और 5, ये दोनों क्या है बोलो? प्राइम नंबर्स है। पहले लेक्चर को जो बंदा देखा होगा उसे सारा समझ में आएगा। 2 और 5 क्या है? प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर वो होता है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक अपना आप, एक 1। देखो 2 को कौन डिवाइड करेगा बोलो? 1 और 2, इसके अलावा किसी टेबल में तो आएगा नहीं। 5 को डिवाइड कौन करेगा? 1 और 5। अब बताओ इनमें कॉमन क्या है बोलो? 1। इसी को बोलते हैं इसका एचसीएफ, क्योंकि इसका इससे बड़ा कोई फैक्टर तो है ही नहीं कॉमन।
तो याद रखो हमेशा प्राइम नंबर्स का एचसीएफ, प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो एचसीएफ मिल गया आपको, इसका एलसीएम कितना मिलेगा? एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर याद रखो हमेशा इनका प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब आपको प्राइम नंबर का निकालना है 2 और 5 का, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? 2 × 5 कितना आएगा? 10। इसका मतलब यह है आपको इन दोनों का एलसीएम कितना मिला बोलो? 10 मिला। एचसीएफ कितना मिला बोलो? 1 मिला। अब मुझे फॉर्मूला में देखना है एलसीएम कितना मिला। एलसीएम मिला 10। क्यों? प्राइम नंबर्स का एलसीएम हमेशा उनका प्रोडक्ट ही होता है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब 10 मिला एलसीएम, एचसीएम कितना मिला? 1। तो फॉर्मूला में डाल दो, एलसीएम कितना बोलो शाबाश? 10। एचसीएम कितना बोलो? 1। अब हमारे पास जो नंबर दिए थे वो शुरू में कितने थे? 2 और 5। 2 यहां पर, 2 और 5। क्या हमारा इस साइड का 10 यहां 10 के बराबर नहीं आया? ऑब्वियसली आया। इसका मतलब है ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये तो हो गया फॉर्मूला कि जो मैं आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिकली भी समझाया कि ये फॉर्मूला सही है। दो नंबर्स का एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। अब इस पर क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। कैसे? आपको प्रोडक्ट दिया, आपको नंबर्स दिए गए होंगे, उनका एलसीएम दिया होगा, बोला एचसीएफ क्या होगा। या तो एलसीएम और एचसीएफ दिया जाएगा, एक नंबर दिया जाएगा, दूसरा निकालना होगा। इजीली निकाल सकते हैं। सवाल कैसे बनेगा इसके ऊपर याद रखो, इसके ऊपर सवाल कैसे बनता है देखिए जनाब। एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसमें आपको यहां प्रोडक्ट ऑफ नंबर से मान लो दिया जाएगा 2 × A, पता नहीं है। यहां एलसीएम दिया जाएगा 10 और 5 एग्जांपल। अगर आपको एलसीएम 10 दिया जाए, एचसीएफ दिया 5, तो पूछा गया बताओ ये दूसरा नंबर क्या होगा। कुछ नहीं करना है, आप क्या करोगे, इधर 50 बटे करेंगे 2, तो दूसरा नंबर कितना आएगा बोलो? 25। बात खत्म। यानी कि आपको इस सवाल में, अब देखो जो साधारण मैथ था उससे हटकर है, कॉम्पिटिटिव मैथ बिल्कुल अलग है। आप बचपन में पढ़ते थे एलसीएम एचसीएफ का तरीका अलग था, लेकिन यहां पर जो तरीका है वो टोटली डिफरेंट है। वो क्या है? वो यहां देखिए आप, यहां हमें दिया गया एलसीएम 10, एचसीएफ 5, यहां दिए गए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर से मुझे सिर्फ एक नंबर दिया, दूसरा दिया ही नहीं है, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दूंगा, 25 आएगा आंसर, तो बात खत्म होगी। समझ में? ये तो जस्ट मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू, ओके। वरना कोई बंदा बोलेगा सर 2 और 25 में 5 थोड़ी मिलेगा एचसीएफ। ये तो मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए लिया है, वरना 2 और 25 में 5 थोड़ी मिलेगा एचसीएफ। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये जस्ट मैंने क्वेश्चन बनाया आपको इलस्ट्रेशन के लिए, वरना ये क्वेश्चन नहीं है, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू, ओके। नाउ ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया है। आइए मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट दे देता हूं, फिर उसके बाद जम के सवाल करेंगे, क्योंकि सबसे पहले कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा एचसीएफ निकालो आप, फॉर एग्जाम्पल 25 का, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा 10 का, इन दोनों को एचसीएफ निकालना है, तो आप कैसे करेंगे एचसीएफ? इसके लिए आता है कॉन्सेप्ट बोलते हैं डिवीजन लीमा मेथड। वो कैसे करते हैं? इनमें से बड़ा कौन सा है बोलो? बड़ा 25 है, 25 को रखो डब्बे में, 10 को रखो बाहर। 10 टू कितना आएगा? 20 आएगा, 5 बार आएगा। ये 10 को यहां ले आओ, 5 टू 10, डिवाइडर कितना है? 0। अब देखो जरा, ये भी डिवाइजर है और ये भी डिवाइजर है, दोनों डिवाइजर में रिमाइंडर 0 कब आया? जब आपने 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 5 आया। जब आपने 5 से किया तो रिमाइंडर 0 आया। यानी कि इन दो डिवाइजर में से जिससे रिमाइंडर 0 आए, वही डिवाइजर होता है एचसीएफ। दोबारा समझाता हूं मैं। बड़ा कौन सा नंबर है बोलो? 25 है, 10 से मल्टीपल किया, 10 दूने 20, रिमाइंडर कितना है? 5।
तो मतलब इस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये एचसीएफ बनेगा नहीं। आप क्या करोगे, आप इस 10 को दोबारा यहां लाओगे, 5 2 कितना आएगा 10, रिमाइंडर कितना है 0। अब ये डिवाइजर से रिमाइंडर कितना आया 0, तो 5 बनेगा इसका एचसीएफ। तो याद रखो 10 और 25 का जो एचसीएफ होता है वो कितना होगा 5 होगा। इसको बोलते हैं डिवीजन लीमा मेथड। लेमा भी कोई पढ़ता है, खैर आपको एग्जाम पास करने से मतलब है। देखिए मैं आपको कुछ और सिखाता हूं। अब मान लीजिए हमारे पास दिया है 25 दिया है, 40 दिया है, 60 दिया है, 3 नंबर्स का निकालना है एचसीएफ। अभी तो हमने आपको 2 सिखाया था, 3 नंबर्स का कैसे निकालेंगे। इसकी तरकीब यह है, पहले इन 2 का निकालिए एचसीएफ, फिर इस एचसीएफ से इसको डिवाइड करिए, तो जो आंसर जो आएगा वो एचसीएफ होगा। सर कैसे करना है, 25 को करो 40 से, 40 को करो पहले 25 से, है ना, बड़े करो डब्बे में 25 कितना आएगा बोलो, 5 कितना आएगा बोलो, 15 आएगा, 15 25 को डब्बे में 25 15 के 15 कितना आएगा, 10 आएगा। 10 को रखो यहाँ पे, 15 को यहाँ पे ले आओ, कितना आएगा बोलो, 1 10 आएगा। 5 और 10 को रखो, कितना आएगा 2 10। तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना है बोलो 5 आया। अब इसी 5 से डिवाइड किसको करेंगे बोलो 60 को रखो डब्बे में, 5 करो 12, 5 12 कितना हो गया 60। इसका मतलब है तीनों का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा 5 ही आएगा। ये तो मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं, वरना तो हम नजर से बता सकते हैं, क्योंकि ये नंबर इन नंबर्स के बीच में भी 5 फैक्टर कॉमन है, 5 × 25 5 8 40 और 5 × 12 होकर 60, 5 ही आएगा। लेकिन ये तब आप फास्टेस्ट तरीके करोगे जब आपको बेसिक पहले समझ में आए। तो पहले इन दोनों का एचसीएफ निकाला तो कितना है 5 है। बार बार डिवाइड करना है ना, बार बार डिवाइड करना है। जब आप पहले 25 को करो एक बार तो 15 आया, 15 को, इसी को बोलते हैं बार बार डिवीजन करना, सक्सेसिव डिवीजन। तो लास्ट में आपको 5 से मिला 0 रिमाइंडर, तब तक करता रहूंगा जब तक 0 रिमाइंडर नहीं आएगा। और ये सिर्फ 2 सेकंड्स में होता है, अगर टेबल आपको याद हो। टेबल भी याद नहीं हो तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, ठीक है जी। और जब इन 2 का एचसीएफ निकाला, उसी एचसीएफ से फिर आपने इसको डिवाइड कर दिया, तो 5 12 हो गया 60, रिमाइंडर 0 आ गया, तो तीनों का एचसीएफ आपको मिल गया 5। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम समझ गए कि एचसीएफ कैसे निकालना होता है 3 चीजों का। अच्छा अगर 4 होंगे तो मतलब लिखा होगा 25 40 60 और मान लो 100। अब आप बोलोगे 4 नंबर कैसे निकालेंगे। 4 नंबर में पहले 2 का एचसीएफ निकालना पड़ता है, फिर इन 2 का एचसीएफ निकालना पड़ता है, फिर इनको आपस में करना पड़ता है। बिल्कुल धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ताकि मेरा बच्चा समझ जाएगा कि सर पढ़ाना क्या चाहते हैं। शुरुआत में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया नंबर सिस्टम का, वो आपने देख लिया। दूसरा फिर एलसीएम एचसीएफ का बेसिक पढ़ाया। बेसिक के बाद पहला कॉन्सेप्ट दिया कॉमन करने का, एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला बताई थी। एचसीएफ कॉमन करो सारे नंबर्स को, एलसीएम होता है एचसीएफ इनटू रिमेनिंग नंबर्स। फिर उसके बाद मैंने आपको दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाया था एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वो समझ लिया आपने। तीसरा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं, अगर 2 का एचसीएफ निकालो तो डिवीजन लीमा मेथड लाना पड़ेगा, जिसमें बड़े को डब्बे में रखो, तब तक करते रहो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आएगा वही बनेगा आपका एचसीएफ। अगर वो भी समझ में आया है, फिर मैंने सिखाया 3 का कैसे करना है। 3 में पहले 2 का एचसीएफ निकालो, फिर उसके साथ तीसरे के साथ निकालो। अगर 4 होंगे, इन 2 का अलग से, इन 2 का अलग से, फिर इन दोनों का एचसीएफ निकालो। कैसे करेंगे, इन दोनों का अभी मैंने करके दिखाया था। इन दोनों का एचसीएफ कितना आया था बोलो 5 आया था, शाबाश। अब इन दोनों का करेंगे, कैसे करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो कितना आएगा 60 60 कितना आएगा 40 आएगा बोलो। 40 60 से करेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा, कितना आएगा 20 आएगा बोलो। 20 को 40 से करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, खत्म बात। तो 20 आएगा इनका। इन दोनों का जो ऐसे वो कितना आएगा 20 आएगा बोलो ना जी। इन दोनों कितना है 5 है। अब इस 5 को करोगे 20 से तो 5 ही आएगा ना, रिमाइंडर जो है 5। इसका मतलब है सबका एचसीएफ जो वो कितना है 5 आया, बात खत्म तुरंत। इन दोनों का एचसीएफ 5 हो गया। इन दोनों का एचसीएफ पहले निकाला तो कितना आएगा 20 आएगा, कितना आया 20 आएगा। देखो कैसे 60 1 के 60 तो 40 आएगा। 40 1 से करो तो यहाँ 20 आएगा। 20 को फिर 40 से किया, 20 दूनी 40, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका जो एचसीएफ आ गया वो 20 आ गया, इसका एचसीएफ 5 आया। मैंने तरीका बताया था, पहले इन 2 का एचसीएफ करो, इन 2 का एचसीएफ करो, जब एचसीएफ निकलेगा उन दोनों का एचसीएफ करो, इन दोनों का डिवाइड कर देंगे। 20 बड़ा है 5 से करेंगे, 5 चुके 20, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस तरह एचसीएफ सबका 5 ही आएगा। शाबाश, नोट कीजिए।
कि टेक्निक्स आपको फॉलो करने हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ताकि हमारा बच्चा सेकंड्स पे क्वेश्चन करेगा। अच्छा, अब कोई दीवाना ऐसा बोलेगा सर आप तो पढ़ाते हो, सेकंड थोड़ी लगता है। अरे भैया, पढ़ाने में और करने में आसमान जमीन का फर्क होता है। यहां मुझे बच्चे को समझाना पड़ेगा, मैं एक क्वेश्चन जो 20 सेकंड में होगा वो मुझे 2 मिनट में समझाना पड़ेगा, ताकि मेरा बच्चा इस काबिल बने कि वो सेकंड्स की स्पीड में आ सके। वरना अगर मुझे करना हो तो आप स्टॉप वॉच रखिए, हम तो सेकंड में उड़ा देंगे सवाल को, लेकिन मेरी स्पीड पे आप सिलेक्शन नहीं देंगे, आप अपनी स्पीड पे सिलेक्शन करवाएंगे। तो मुझे आपको इस काबिल बनाना है। ठीक है जी, चलिए आगे। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 आएगा, वो है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। वो कितना होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दिया है 2/3, 4/2, 5/4। ये मुझे एलसीएम फ्रैक्शंस का निकालना है। अगर साधारण नंबर्स का होता तो हम इजीली निकालते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में कैसे करते हैं? इन ऊपर वालों को बोलते हैं न्यूमरेटर्स, नीचे वालों को बोलते हैं डिनोमिनेटर्स। आपने करना क्या, जब एलसीएम निकालना हो ना तो इसके बराबर होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। ये आपने याद रखना है। ऊपर वालों का निकालना है एलसीएम, नीचे वालों का निकालना है एचसीएफ, तब जाके फ्रैक्शन का निकाल पाओगे। फ्रैक्शन का निकालने के लिए जो ऊपर न्यूमरेटर उनका एलसीएम निकालेंगे, नीचे वालों का निकालेंगे एचसीएफ। आइए जरा सिखाता हूं मैं कैसे। एलसीएम किसका निकालना है बोलो? एलसीएम निकालना है 2 का, 4 का, 5 का। एचसीएफ किसका निकालना है बोलो जरा? 3 का, 2 का, 4 का। देखो जरा 2 4 5, 2 4 5, इनमें प्राइम नंबर 2 है, एक है 2, एक है 5, एक है 2। अगर एक भी प्राइम नंबर कहीं मौजूद हो तो आप कैसे निकालोगे? देखना जरा। साधारण तरीका आप ऐसे करते हो ना, 2 4 5, फिर 2 से करोगे 2 1 जा 2 2 जा 5 जा, फिर 2 से करोगे 2 1 1 5, फिर 5 से करोगे। ये था बचपन का तरीका, ये बचपन का प्यार है कि आप एलसीएम कैसे निकालते हो? प्राइम नंबर्स की मदद से। किसे बोलो? आपको प्राइम नंबर से फैक्टोराइज करना पड़ता है। इट इज कॉल्ड एज प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। यानी कि एलसीएम कैसे निकालते हैं? सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। जब आपको किसी का भी प्राइम नंबर निकालना हो तो एलसीएम निकालना हो तो आप प्राइम नंबर से पहले डिवाइड करके देखते हैं। मैंने 2 से करके देखा, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 5 का नहीं होगा, 5 को ऐसे रखा। फिर 2 से किया, ये 2 उड़ा दिया, 1 बनाया, लास्ट में 1 बनाना चाहिए। अब जो इस साइड बचे ना ये लोग, ये 2 इंटू 2 इंटू 5, यही होता है एलसीएम। कितना आएगा बोलो? 4 इंटू 20 कितना आएगा? 20 आएगा। तो इनका ऊपर एलसीएम कितना बन गया? 20। सही है, इनको ऊपर एलसीएम 20 बन गया। अब नीचे जरा देखो आप, कॉमन क्या निकलेगा तीनों में? तीनों में कॉमन सिवाय 1 के कुछ भी नहीं है। इन तीनों में सिवाय 1 के कोई भी और कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें प्राइम नंबर शामिल है। जब प्राइम नंबर आएगा, बगल में जितने भी नंबर होंगे ना, हमेशा एचसीएफ 1 ही रहेगा, क्योंकि प्राइम नंबर का सिवाय 1 के और कोई कॉमन निकलेगा नहीं। तो नीचे जो आएगा वो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब है इन दोनों का जो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन आ गया इस पूरी फ्रैक्शन का, वो कितना है? 20 इज आंसर। 20/1 20 होता है। बात खत्म। इस तरीके से आप समझ गए। अच्छा, इसका मैं आपको शॉर्टकट जुगाड़ सिखाऊंगा करना कैसे होता है। देखो, बार बार एग्जाम में ये डब्बा थोड़ी बनाएंगे। 2 4 5, बड़ा कौन सा नंबर है इसमें? 5 है ना। ए देखो, शॉर्टकट बेटा, शॉर्टकट। ये तो था बचपन का तरीका, बचपन का प्यार है, भूल नहीं जाना रे, ये वाला करना हमने। अब देखो, ये 5 है ना बड़ा, इस पे फोकस करना है। क्या 2 5 को डिवाइड करेगा? बोलो नहीं। क्या 4 5 को डिवाइड करेगा? बोलो नहीं। 5 तो 5 को करेगा, लेकिन फायदा नहीं ना है। एलसीएम का मतलब होता है तीनों से डिवाइड होना चाहिए, तीनों उस नंबर को डिवाइड करने चाहिए जो नंबर होगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं इसका पढ़ूंगा टेबल। किसका बोलो? 5 का टेबल पढ़ूंगा। 5 1 5, 5 दूने कितना हो गया?
10। अब 10 आया, अब देखना जरा, अब 2 डिवाइड तो कर लेगा, लेकिन 4 डिवाइड अभी भी 10 तो कर रहा है, लेकिन 4 नहीं कर रहा है। अब 5 के पढ़ेंगे 3, 15 भी नहीं होगा, 5 चूंकि 20 आएगा, देखो 20 लिखो, 2 लिखो, 4 लिखो, देखो 2 डिवाइड करेगा हाँ, 4 डिवाइड करेगा हाँ, 20 करेगा हाँ। तो मतलब 20 एक ऐसा नंबर है जो तीनों से डिवाइड होता है। ये सबसे फास्ट तरीका होता है एलसीएम निकालने का, यानी कि जो बड़ा है उसके मल्टीपल्स को आप गिनिएगा। लेकिन अगर इतना बड़ा नंबर आ चुका है जिसके मल्टीपल में गिनना मेरे लिए मुश्किल होगा, तो अगर आपकी स्पीड इसमें प्रैक्टिस ज्यादा है तो बच्चे इसमें भी सेकेंड्स में आंसर निकालते हैं, जिसको प्रैक्टिस ज्यादा होगी। सिर्फ बात है आपके कलम चलाने की। कोई भी सवाल हो ना, शॉर्टकट से शॉर्टकट कितना ही आपको सिखाया जाए, अगर आप खुद से मैथ में कलम चलाते नहीं है, स्पीड तो बनेगी नहीं। स्पीड कैसे बनेगी? प्रैक्टिस से बनती है बेटा। आप सवाल 2 करोगे, बोलोगे स्पीड बन जाएगी, नहीं, बुलेट ट्रेन थोड़ी चलेगी। ये हो गया एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। अब बात करेंगे एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, वो इसका उल्टा हो गया। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस वो कैसे करते हैं बच्चे लोगों? एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस मिसाल के दिया जाएगा यही नंबर 2/3, 3/4, 5/2 मुझे दिया, इनका निकालना है एचसीएफ फ्रैक्शंस का। एलसीएम में क्या करते थे? ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, इधर उल्टा है, इधर कर दो आप एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है जी। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन कितना आएगा? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ये कितना बनेगा? देखो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में सारे प्राइम नंबर है, मैंने बोला था आपको, पढ़ाया था। एचसीएफ प्राइम नंबर का हमेशा 1 होता है, यानी कि 2, 3, 5 क्या है बोलो? प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। जो बच्चा ध्यान से लेक्चर को पढ़ेगा, ही और शी विल फील द स्वीटनेस एंड द टेस्ट ऑफ लेक्चर। जो साथ में मोबाइल भी रखेगा, चैट भी चलाता रहेगा, पढ़ता भी रहेगा, वो कुछ नहीं पढ़ेगा, बोलेगा समझ ही नहीं आ रहा। 2, 3, 5 के बनेगा प्राइम नंबर्स, इनका एचसीएफ 1 आएगा। एलसीएम निकालना है नीचे का, नीचे का निकालना है एलसीएम निकालना है इसका 3 का, 4 का, 2 का। मैंने आपको भी बोला था शॉर्टकट कैसे करेंगे, 2, 3 और 4 लिखो। बड़ा कौन सा है? 4 को दूना करेंगे तो 8 नहीं डिवाइड करेगा, 3 करेंगे तो 12 आएगा ना, 4 12। अब देखो 12, 2 भी करेगा, 3 भी और 12, देखो 2 6 जा, 3 4 जा, 12 1 जा, तो कितना आएगा एलसीएम इसका बोलो? 12 आएगा। तो 1/12 इज आंसर। खत्म। इससे शॉर्टकट क्या ही सिखाएंगे बच्चे को। तो अपने आप को शॉर्टकट पे निर्भर नहीं रहना है, लॉजिकल मैथ सीखना है, क्योंकि शॉर्टकट हर जगह एग्जीक्यूट नहीं होता है, क्योंकि कुछ सवाल लॉजिकल भी आते हैं जहां शॉर्टकट की धज्जियां उड़ती है। तो इसलिए लॉजिकल मैथ सीखना है, वो मैथ सीखना है कि जिसमें से आप खुद शॉर्टकट बना सकते हैं। ठीक है जी। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन भी हो गया, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन भी हो गया है। अब आएंगे हम सवालात के ऊपर, देखते हैं एसएससी पिछले सालों में क्या पूछता रहा। हाँ तो पहले दोस्तों ये क्वेश्चन आपके यहां स्क्रीन पर है। ये पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपसे पूछा है एलसीएम बताइए, एचसीएफ बताइए, एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। बिल्कुल बेसिक सवाल है ये। टाइप फर्स्ट क्वेश्चन आपके आता है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बॉर्डर बटालियन एग्जाम में, इस तरह का सवाल देखा गया है। और भी जो क्लास 4 तक एग्जामिनेशन जेकेएसएसबी कंडक्ट करवाता है, इस तरह का सवाल भी देखने को मिला है और मिलता भी है। तो आप इस पर पहले फोकस करिएगा। जल्दी से आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, आप जल्दी से इसको कम से कम 1 से 2 मिनट के टाइम आपको मैं दे देता हूं शुरुआत में, बाद में तो ये सेकेंड्स में निकलेंगे, लेकिन अभी आप 1 से 2 मिनट का वक्त ले लीजिए और आंसर मुझे बताइए। प्यारे बच्चों देखिए जरा आप इसको किस तरीके से करेंगे हम। 64, 128, 160। जो बच्चे देसी तरीका जानते हैं वो देसी तरीके से कर रहे होंगे। 64 फिर 128 फिर 160, 2 से करेंगे, 2 32 से करेंगे, ये आएगा 64 आएगा, ये आएगा 80 से करेंगे, फिर आएगा 2 16 से करेंगे, 32 से करेंगे, 40 से करेंगे,
फिर 2 8 से करेंगे, फिर 16 से करेंगे, 20 से करेंगे। शाबाश, ये हो गया बचपने का तरीका। 2 4 8 से, 10 से, फिर 2 2 से, 2 4 से, 2 5 से, शाबाश, 2 1 से, 2 2 से, 2 5 से, लास्ट में 2 1 1 5, फिर 5 आएगा। ये हो गया बचपन का तरीका। यहां पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 बार आएगा। 2 7 बार आया और 5 बार। 2 को 7 बार करोगे तो 128 आएगा, इंटू 5 करेंगे तो 640 आएगा। तो इसका जो आपको एलसीएम मिल रहा है वो 640 मिल रहा है। ये इस तरीके से जो बचपन का तरीका है, लेकिन इस तरीके को हम एग्जाम में फॉलो नहीं करते हैं कि लंबा तरीका है। हम डायरेक्टली 160 के मल्टीप्लाइज को देखेंगे। 160 होता नहीं इन लोगों से, आपको पता है 128 करना चाहिए उसको। आप 62 को दूना करेंगे 320 आएगा, 3 से करेंगे 480 आएगा, 4 से करेंगे 160 को जब मैं 4 से करूंगा तो कितना आएगा, 640 आएगा। ये भी डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा और खुद भी डिवाइड हो जाएगा, तो 640 सिंपल डायरेक्टली आएगा आंसर। मुझे इसी 160 के मल्टीपल्स को आगे दोहराना होगा। 320 को 128 डिवाइड नहीं करता है। अगर मैं आगे लेके चलूंगा क्या कहते हैं इसको, 480, ये डिवाइड नहीं करेगा। फिर उसके बाद जो है वो 640 हो गया, डिवाइड करेगा 10 से, ये भी करेगा, ये भी करेगा, बस खत्म। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एचसीएफ वाला देखिएगा। एचसीएफ वाला शॉर्टकट तरीके से करना पड़ता है, टाइम को सेव करना है। देखो जरा, 36 और 192, 36 और 192 इनका एचसीएफ निकालो। मैंने तरीका आपको बोला था। अच्छा जरा इसको प्राइम नंबर्स में करेंगे ना। अच्छा जो तरीका हमने भी पढ़ा था वो ऐसे पढ़ा था, 192 को 36 से करेंगे। 36 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 5 से करूंगा। तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा बोलो, 190 हो गया, 180 हो गया। 180 2 आया, यहां पे कितना आएगा, 12 आएगा। फिर 36 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 इंटू 3, ठीक है जी। तो ये आ गया 0। तो इन दोनों का कितना बनेगा, एचसीएफ कितना बनेगा, वो 12 आएगा, खत्म बात। ये शॉर्टकट्स होते हैं जिनसे निकलता है आंसर। आगे देखो इसका 36 और 54 का, 54 को डब्बे में ले लो, 36 को बाहर ले लो। 36 को 2 से करेंगे तो 72 आएगा, लंबा हो जाएगा। बड़ा एक करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा, बोलो कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा, कितना आएगा, ये 18 आएगा। और 36 करेंगे तो 2 आएगा, 36 कितना आएगा, बोलो 0 आएगा। इन दोनों का आंसर कितना आएगा, 18 आएगा, इसका 12 आया। तो पहले का आंसर 640, इसका 12, इसका 18। सेकेंड में सवाल हो रहे हैं। आप इसका देखो 25 30 50 और 75, 75 को बड़ा कर देंगे, 150 आएगा, 150 आएगा। 150 25 से भी डिवाइड होता है, 30 से होता है, 50 से होता है। तो इसको दूसरा करेंगे, कितना 75 इंटू 2 कितना है, 150, 150 इज द आंसर। ये 25 से भी होगा, 30 से भी होगा, 50 से भी होगा और 75 से भी होगा, बात खत्म हो गया, 150 इज द आंसर। 188 को आप 3 के टेबल से करिए, 188 इंटू 3 यह आएगा आपको कितना, 564। तो 564 इज आल्सो डिविजिबल 47, 47 में 12 करेंगे तो इट इज 564। और 141 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये भी आएगा आपका कितना, 564। और 188 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो इसका जो आपका एलसीएम आएगा वो 564 आएगा। करना कुछ नहीं है, 188 के मल्टीपल्स को आपने ढूंढना है। 188 का मल्टीप्लाई 3 है, 564 को डिवाइड 47 भी कर रहा है, 141 भी कर रहा है और 188 भी कर रहा है। जिन बच्चों को बचपन के तरीके में फास्ट स्पीड लग रही है तो बचपन का तरीका ही फॉलो करेंगे, वो जो इस तरीके वाला, उससे भी आपको हो सकता है। ठीक है ना जी, ओके। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए, टाइप 1 क्वेश्चन है। अब जो है हम टाइप 2 की क्वेश्चन की तरफ आएंगे, वो अगले सेशन में हम पढ़ेंगे कि टाइप 2 क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक एलसीएम और एचसीएफ पर मास्टरी हासिल करने के लिए कम से कम 10 से 12 टाइप के क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। 12 टाइप के क्वेश्चन का मतलब 12 सवाल नहीं, 12 तरह के अलग अलग सवालों को करना पड़ेगा। और हर टाइप के ऊपर कम से कम बंदा 50-100 क्वेश्चन करेगा तो फिर हाथ जमेगा, फिर स्पीड बढ़ेगी। इस तरीके से नहीं होगा कि हम 2-3 सवाल करके छोड़ बैठे, इससे प्रिपरेशन तो होती है, वो टाइम पास वाली हो जाती है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा और अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। अब नेक्स्ट सेशन में हम इसके अलग अलग टाइप्स को मजीद करेंगे।
तो आप जिस तरीके से हमें मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, इसी तरीके से आगे भी आप अपना फीडबैक देते रहिएगा और पूरी एनर्जी के साथ हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। खुदा हाफिज़।